मन कर रहा है सुसाइड कर लो, एमसीडी वाले ऊपर डाल दो और चल बिहार जाके डीसी के कमरे के आगे फांसी लगाओ। नमस्कार, उत्तराखंड मेरे साथी माटी से मैं ओंकार सिंह कोहली इस वक्त पे दिल्ली, भारत की जो राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली के साउथ दिल्ली गोविंदपुरी कालका जी में हूँ। और ये कालका जी का मुख्य रोड है जो कि आपका गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के लिए जाता है। आप मेरे को देख रहे हैं, गोविंदपुरी गुरुद्वारा इस साइड में है और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। आपने कभी देखा होगा तो इस तरफ को कभी एक टाइम पे काफ़ी लोग अपने परिवारों का पालन पोषण करते थे इन दुकानों के माध्यम से। और जो फुटपाथ पे आता आदमी, जब उसे कोई ढंग का नौकरी ना मिले, जब उसे कोई रोजगार ना मिले, तब वह जो है इस स्थिति में आता है कि वह जो है फुटपाथ पे जाकर चाहे खोमचा लगाए, रेड़ी लगाए, कुछ भी लगाए, एक दुकान लगाए, तब अपने बच्चों को पालने के लिए वो मैदान में उतरता है कि चलो चाय की दुकान खोल लूँ या फल फ्रूट की दुकान खोल लूँ। और इसी तरीके से ये यहाँ पे जो लोग बैठते थे वो लगभग 35-40 साल से लगातार बैठे हुए हैं और बैठे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार, अगर हम बोले कि आज जो लोग यहाँ पे दुकान लगा के बैठे हैं, उनके दादा या पापा उन दुकानों को चलाया करते थे, आज वो अपने बच्चों का भरण पोषण इन दुकानों से करते रहे। लेकिन दिल्ली सरकार, दिल्ली एमसीडी ने जो एक ठानी हुई है कि गरीबों को नेस्तनाबूद करना है दिल्ली से, यही एक स्थिति नज़र आती है मेरे ख्याल से। जहाँ तक है हमारी जो भाजपा सरकार है या जो भी सरकार जीतती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, सवाल इस बात का पार्टी से हमें मतलब नहीं है, जनता को मतलब नहीं है। जनता को मतलब है उनके बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति होना। और ऐसी स्थिति में आज जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ बगल में जो दुकानें लगी हुई है, इन दुकानों के पास में कभी काफ़ी सारी लोग 50-60 दुकानें लगी होती थी और आज के टाइम में यहाँ से दुकानें लगभग समाप्त कर दी गई है क्योंकि वो थक चुके हैं वो लोग। और उसके बाद कुछ एक लोग जो यहाँ पे लगा के बैठे हुए हैं, जो आज भी अपने आप को मजबूत समझ पा रहे हैं कि शायद हमारे बच्चे इससे पल जाएंगे, उन लोगों को भी इस तरीके से बार बार उजाड़ दिया जाता है। आप एक और दुकान सामने देखेंगे, बिल्कुल जस्ट सामने दिखाई दे रही है, जो ये दुकान है वो आज से 1-2 साल पहले पीछे हुआ करती थी, यानी कि दूसरी साइड में, लेकिन आज वो दुकान यहाँ पे लगा दी गई है। वो दुकान कभी नहीं हटती। जब भी यहाँ पे एमसीडी का यहाँ पे बुलडोजर आए, क्या कुछ भी हो, तब वो दुकान पे सिर्फ पर्दा डाल दिया जाता है, उसे ढक दिया जाता है, जैसे भाजपा सरकार करती आई है कि विदेशियों को दिखाने के लिए अच्छी जो झुग्गी वाले सबके वहाँ दीवार चुन दी जाती है और दिखा दिया जाता है कि हमारा देश कितना महान है। ये स्थिति एमसीडी ने भी अपना रखी है कि जो दुकानें उन्होंने बचानी है उसके ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है, बाकी दुकानों को तहस नहस कर दिया जाता है, उसके सामान को उठाकर ले जाया जाता है, उससे यहाँ तक कि रजिस्टर में भी नहीं चढ़ाया जाता। नमस्कार भाई साहब। आपके यहाँ पे मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि यहाँ एक तरफ बात करते हैं कि सड़क चौड़ीकरण की बात होती है, कई वर्षों से देखता आ रहा हूँ, लेकिन एक तरफ यहाँ पे देख रहा हूँ कि जितना इधर की तरफ से आप लोगों को हटाया गया या कुछ लोगों को हटाया गया है, उस तरीके से दूसरी साइड में जो है पूरा फुटपाथ को घेर लिया गया है। या फिर वहाँ पे पुलिस कर्मियों का उनके साथ सहयोग है या फिर दुकानदारों का है या एमसीडी का है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप लोग देखें तो काफ़ी लंबे अरसे से लगातार अपने बच्चों को, अपने परिवारों को पालने के लिए इस फुटपाथ पे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी लोगों को जब तंग किया गया, आखिरकार काफ़ी लोग परेशान होके शायद अब लोग जो है दूर जा चुके हैं। तो क्या लगता है आपको अभी जो कंडीशन है, जो एमसीडी ने सर्वे किया था आप लोगों का, उसके बाद क्या नतीजा रहा? कोई परामर्श नहीं और ज्यादा परेशान कर रहे हैं, सामान जब्त करते हैं, मार पीट करते हैं, एकदम उठा पटकी करते हैं। जहाँ तक कि पीछे 7 तारीख को कमेटी आई है, उसमें मेरे सामान का उठा पटक करके केले तक को 250-300 केला पटक दिया, रेडी का पूरा केला नष्ट कर दिया। उसके बाद मैं कह रहा हूँ दूसरी रेडी दे रहा हूँ, वो रेडी ना लेके वही रेडी खाली करो, जबरदस्ती बदतमीजी करके वो रेडी मेरी लेके गए, सारा केला बेकार हो गया। उसी दौरान में शायद आपको कहीं चोट वोट भी लगी थी? उसके बाद इन्होंने सामान और छेड़ा, उससे मेरे पैर में चोट लगी। चोट लगने के बाद भी बता रहा हूँ मेरे पैर में चोट लग गई, 1 ग्राम भी नहीं मान के राजी और तानाशाही दिखा के धक्का मुक्की करके सारे सामान को पटक के गए हैं।
मतलब कितना काफी काफी समय बार बार कई बार मैंने देखा है कि आपकी रेहड़ियों को उठा के यहाँ से पटक दिया जाता है, उधर कर दिया जाता है, सामान उठा के लेके जाते हैं, तो काफी सारा पैसा लगा के आप लोग जो है उसको खरीदते हैं कि मतलब अपने परिवार को चलाने के लिए। आखिरकार अंत में होता क्या, एमसीडी कर क्या रही है? एमसीडी तानाशाही चल रही है। दूसरी बात ये, पैसे जो ज्यादा देता है उसका सामान बचाया जाता है, बिल्कुल। जो पैसे कम देता है उसको छेड़ाछाड़ी करी जाती है, जो बिल्कुल नहीं देता वो वह निशाने पर रहता है। लेकिन यहाँ तो वही है ना कि जैसे कि पल्ली तरफ एक दुकान थी कभी, हाँ। वो दुकान जो है रोड पार करके इस तरफ को कूड़ेदान के साथ लगा दी गई। लगा दी। आखिर ऐसा क्यों? एमसीडी इस तरीके से व्यवहार क्यों कर रही है? यह सरकार के नुमाइंदे क्या कर रहे हैं? सरकारी नुमाइंदे ये कर रहे हैं जहाँ पैसे भरपूर मिल रहा है, जहाँ तानाशाही चल रही है वहाँ कुछ नहीं कहते। गाड़ी लेके आएंगे, आराम से खड़े हो जाएंगे, फिर बीड़ी पियेंगे, फिर सिगरेट पियेंगे, फिर रोटी खाएंगे और चल जाएंगे आगे। फ्री का, फोकट का खाने हाँ, का फ्री के खाने को मिलता है, फ्री खाते हैं। लगी हुई है। हाँ। उन दुकानों से अपने अपने घरों के लिए लेके जाना। हाँ, गुजर बसर वहाँ चल रहा है, बढ़िया चलता है, बढ़िया चलता है। तनख्वाहें अलग उनको, तनख्वाह बचती है सारी। ठीक है। वही सरकार, चाहे वो आम आदमी पार्टी को ले कहें, बीजेपी कहें, किसी की भी बात करें, लेकिन आम आदमी के लिए, आम व्यक्ति के लिए, जो आम नागरिक है उसके लिए कोई ना आम आदमी पार्टी है, ना जो है भाजपा सरकार है, ना कांग्रेस सरकार है। जहां तक मुझे जो लग रहा है, तो आप क्या मानते हैं? सारे ही भ्रष्ट हो गए, किसी की ना कोई सुनवाई है ना कोई सुनता है। माल जब्त कर लिया बिना नोटिस दिए, बिना इतला दिए। मेरी दुकान अचानक आकर तोड़ दी, 10-20 बार तोड़ी है। आपके पास तो चालान भी है पहले के ऑलरेडी? मेरे पास ऑलरेडी चालान है, लाल पर्ची 2007 की सुप्रीम कोर्ट का था, जिसमें लाल पर्ची उसे ना छेड़ा जाए। हाँ। उसके बावजूद भी कुछ कागज नहीं देखते, कागज लेते और फेंक देते हैं। कहते हैं कल आना, जल बिहार ऑफिस में दिखाना, हम जब पढ़ेंगे। आज नहीं पढ़ेंगे, आज तो हमें कर लेने दो मनमानी जो कर रहे हैं। खूब मनमानी करते हैं, बे इंतहा मनमानी करते हैं, जहाँ तक कि हम थक हार गए, हम शरीर से अपंग भी हो गए हैं। मेरा एक पैर का अंगूठा कट गया इस चक्कर में, इन्फेक्शन के चक्कर में। जो इन्फेक्शन हुआ, जो आज जिस समय में माल जो है आपका जो उठा पटक हो रही थी, उस दौरान में आपके पैर में चोट मेरे लगी? बच्चे, मेरा परिवार बहुत ही परेशानी से जूझ रहा है। मैंने पैसे ब्याज पे लेके अपना ट्रीटमेंट छोटे हॉस्पिटल ना होने के कारण बड़े बड़े हॉस्पिटल जाना पड़ा। वहाँ अपोलो हॉस्पिटल खर्चा भी बहुत है, और मैंने ब्याज पे पैसे लेके आज इलाज कराने की कंडीशन में पहुँच गया। मेरी हालत बहुत ज़्यादा बद से बेहतर हो गई है। आज आप लगभग जीना भी मुश्किल है। मेरा मन कर रहा है सुसाइड कर लो, एमसीडी वाले ऊपर डाल दो और चल बिहार जाके डीसी के कमरे के आगे फांसी लगाओ। लेकिन ऐसी मनमानी जो है इस तरीके से, जहां एक तरफ बात करती है भाजपा सरकार की हम गरीबों के लिए हैं, उसी तरीके से दिल्ली में जो है भाजपा होते हुए भी ये हालत हो रखी है कि एमसीडी मनमानी कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है। और जहां रेखा गुप्ता की बात करें, रेखा गुप्ता जी एक तरफ जो है झुग्गियों का तोड़ रहे हैं इस तरीके से, लेकिन जो है जो फुटपाथ पे चाहे कैसे भी अपने परिवारों को पाल रहा है, उनको भी उजाड़ा जा रहा है। जब से रेखा सरकार आई है, जब से तबाही पटरी वालों की, रेडी वालों की, दुकानदारों की, व्यापारियों की, इतना बुरा हाल हो गया है। कोई अधिकारी किसी से डर नहीं रहा, किसी झुक के बात नहीं कर रहा। इंसानियत नाम की चीज खत्म हो गई है। बदतमीजी और कट्टरगर्दी, गुंडागर्दी बेहिसाब बढ़ गई। किस तरीके की गुंडागर्दी, कहाँ से आपको लगता है, कहाँ पे गुंडागर्दी महत्वपूर्ण? अवैध पैसा वसूलना, मुस्लिम लोगों को पनाह देना, हिंदू लोगों के साथ में नाजायज व्यवहार करना। जो पैसे ज़्यादा दे रहा है वो उनका रिश्तेदार है, जो पैसे कम दे रहा है वो उनका दुश्मन है। इसमें की अन्ना की तानाशाही बेहिसाब ज़्यादा है। एलआई जो जिसका नाम भीम है, वो 4th क्लास का आता है, वो हमारा नुकसान कर गया है। उसकी कोई ज़रूरत है ना, कोई वो है। यहाँ का एलआई राजेश है, वो ना आके भीम को भेजा, और भीम ने सारा ही तानाशाही भरपूर करी है, सारा ही नुकसान करा। जहाँ तक कि मैं शरीर से अपंग हो गया, मेरे पैर का अंगूठा कट गया, मैं घर से बेघर हो रहा हूँ। आज आप जो है कितने समय से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? मेरे को 35 से 40 साल हो गए। उस जमाने फादर लगाते थे, उसके बाद आज हो संभाला तो मैंने संभाला। अब मेरी संभालने की कंडीशन डैमेज हो रही है, मैं शरीर से अपंग हो गया, मतलब मैं किसी लायक नहीं रहा। अपने परिवार को पाला है, आपके पापा ने आप लोगों को पाला और आप जो है अपने परिवार को पाल। आज की कंडीशन ये हो गई, मैं अपने बच्चों को, अपने मिलने वालों को, अपने परिवार को पालने में असमर्थ हो रहा हूँ। जहाँ तक कि मेरी मर्जी है और ये फांसी लगाओ और डीसी के कमरे के आगे लटका लो।
और इसका जिम्मेवार कमिश्नर भी है और डीसी भी है। दिल्ली पुलिस का एंड दिल्ली नगर निगम का कमिश्नर भी है और डीसी भी है। इन्हीं के व्यवहार में ये चल रहे हैं। और जहाँ तक कि बाजार लगता है वहाँ कुछ नहीं आता, आधी सड़क भी गिरती है। ये बिल्कुल बुध बाजार के दिन तो ये आधी सड़क, ये आंखें बंद हो जाती हैं। उन्हें दारू मिलती है, मीट मिलता है, 10 रुपये पर्ची काटते हैं और तानाशाही दिखा चले जाते हैं। यहाँ साथ में इन लोगों को ये दिखाई नहीं देता कि अगर एक रिक्शे पे 6 लोग, यानी कि जो एक ड्राइवर है, ड्राइवर के साथ में 3 लोग सवारी कर रहे होते हैं, वो एक्सीडेंट हो जाए, वो नहीं दिखाई देता इनको, सरकार को। जहाँ तक आधी सड़क गिरती है वो भी नहीं आती, आंखें बंद हो जाती हैं। जहाँ तक कि कांच का चश्मा ना लगा के लोहे का चश्मा लगा लेते हैं, उसमें नजर ही नहीं आता, आंखें बंद की बंद रहती हैं। और भ्रष्ट अधिकारी कोई सुन के राजी नहीं होता। जहाँ मैं अपना छोटा सा व्यापार कर रहा हूँ वहाँ बहुत बड़ी परेशानी है। सारी गुंडागर्दी, सारी लूटमार, सारी तबाही एक फल वाले पे आती है, गरीब व्यापारी पे, जो फुटपाथ पे अपने जो है परिवार को पाल रहा है। जहाँ तक कि 50 बार मेरे नुकसान कर गए, मेरे माल देने में भी हिचकिचाते हैं। उसका जुर्माना इतना लगाते हैं जो मैं ना ले पाता। जुर्माना, एक रेडी का जुर्माना 4,000 रुपये है, 4,000 है। जहाँ तक कि मेरी बाजार की टेबलें किराए पे थी, उसका किराया मैं 50 रुपये रोज दे रहा हूँ। जहाँ तक कि टेबलों की गिनती कोई नहीं है। और व्यापार और सारा बारदाना ले गए, जहाँ तक कि कांटा भी तोड़ गए, गल्ला भी गायब हो गया, गल्ले में पैसे भी थे दुकानदारी के, वो सब गायब हो गए। अच्छा ये बताइए कि आपके साथ में, आप तो यहाँ पे फिर भी इतनी हिम्मत करके आप जो है बार बार उजड़ रही है दुकान, बार बार लगा भी रहे हैं अपने परिवार को पालने के लिए, लेकिन साथ में आपके यहाँ पे इतनी सारी दुकानें, कितनी दुकानें रही? गरीब थे, थक गए, हार गए, हिम्मत हार गए, गाँव चले गए, बच्चों को बेघर कर गए। क्या करेगा गरीब आदमी? कब तक झेलेगा? कब तक तानाशाही झेलेगा? कब तक लूटमार झेलेगा? इन अधिकारियों इतनी लूटमार है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई नजर ही नहीं आता किसी को। ये क्या कर रहे हैं, क्या होना है, क्या कर रहे हैं? आए कार में आए, तुर्रमगर्दी दिखाई और चले गए। आपके यहाँ पे जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे के दौरान में काफी लोग आपके पटरी वाले बैठे हुए थे, उन लोगों को अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई समाधान उनको भी नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला। जब से सर्वे हुआ है, जब से तानाशाही, गुंडागर्दी, दिल्ली नगर निगम की इतनी बढ़ गई कि झेलना भी मुश्किल हो गया है, जीना भी मुश्किल है। आज हो सकता है मेरे परिवार को ये दिल्ली नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी हो सकता है मरवा दें, उसका जिम्मेवार दिल्ली पुलिस बनेगी, दिल्ली नगर निगम बनेगा, डीसी बनेगा, कमिश्नर बनेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा माल बिना गिनती के, बिना काउंटिंग के, बिना वजन करे इन्होंने जब्त किया, उसके बावजूद ना कोई रजिस्टर पे चढ़ाया, ना कोई सूचना दी, सारा माल जब्त करके ले गए। उसके बावजूद मैं माल गोदाम में जाता हूँ, अमर कॉलोनी में इनका माल गोदाम है, वहाँ जाता हूँ, माल चेक करता हूँ। अमर कॉलोनी के माल गोदाम का इंचार्ज मेरे से बदतमीजी पेश आता है और कहता चपेट मारूंगा, तुम दारू पी के आए हो। जबकि चपेट मारेगा, आप अपना सामान देख, हाँ, अपना अधिकार देखने के, आप जो यहाँ से लेके गए, मैं वो देखने जा रहा हूँ। हाँ, मैंने अपने कारण वहाँ 6 लेबर और भी थी, उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार करा। उसके बाद उन्होंने गेट बंद करा, लाठी निकाल के लाए। जहाँ तक कि 2 पालतू कुत्ते थे, पालतू कुत्तों को ही छोड़ दिया, उन्होंने काटने की कोशिश करी, हमने बहुत बचाव करा। उसके बाद अधिकारी का ये हाल था, ये आलम था, वो दारू पीते पीते इतना हो गया बेकार, जो खड़े भी नहीं हो पा रहा था। उसके बाद हमने वारदात पे वीडियो बनाई, उसके बाद हमने 100 नंबर पे फोन मारा था, उसके बाद उसकी MLC भी कराई थी। और मतलब जो अधिकारी है उसकी MLC भी हुई है, पुलिस केस भी हुआ है। ओके। उसके बाद उसको इंसाफ सही नहीं मिला, उसकी जांच हमारी हो रही है, MLC दारू की बैग सूंघ रहे हैं, उसकी अधिकारी की नहीं सूंघी गई, उसकी जो है प्रॉपर तरीके से जो है नहीं सूंघी। उसके बाद हमें जिप्सी में बैठा के ले गया थाने, उन्हें उससे नहीं ले गया। उसके बाद वो भागने में असफल रहा, अपनी स्कूटी लेके भाग रहा था, उसमें भागने से असफल रहा, सफल नहीं रहा। अच्छा। हमने रोका था उसे, उसके बाद भागने में रोका था। उसके बाद दोबारा फोन करके उसे बुला, आए थे बीट वाले, उसे 6 आदमी लेके गए। उसके बावजूद बड़े अधिकारी का फोन आता है, उसे 5 मिनट में छोड़ दिया जाता है, हमारी सुनवाई को दूर कर दिया। हमसे कहा जाता है कि आपको
उसके खिलाफ केस कर दिया जाएगा, आपको बंद कर दिया जाएगा। हम डर की वजह वही खड़े रहे थे, उसके बावजूद उसे छोड़ दिया गया। तो आपको क्या उम्मीद लग रही है? कितने टाइम से आप यहाँ पे जैसे दुकान लगा रहे हो, आपको क्या लग रहा है सरकार क्या आपकी तरफ देख पाएगी? अब ये तो भगवान ही मालिक है। अच्छा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था यहाँ पे आग भी लगी थी, आग लगी, रोज परेशानी काफी झेल रहे हैं। लॉस हुआ था। रोज परेशानी झेल रहे हैं, तो आप भी देख रहे हो। हाँ अभी भी दुकान हटी हुई है कमेटी डर से। जी जी जी। कमेटी डर से दुकान हटी हुई है। लेकिन एक नहीं है, यहाँ तो काफी दुकानें हटी हुई है। सारी पूरी लाइन की लाइन साफ है। लेकिन दूसरी तरफ भाई साहब ये बात करूँ अगर ये रोड की, तो रोड चौड़ीकरण की जब बात होती है तो ये फुटपाथ पे जो रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्या इससे कोई नुकसान नहीं है किसी को? जो रोड पे गाड़ियाँ जाम वहीं का है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ आपसे। मेन तो बवाल वही है। बवाल वही है, मतलब उसी को लेके और चीजों पे हमें भी छेड़ा अटैक। जाता है, वो नहर नहीं आते, हमें छेड़ा जाता है। अच्छा, मतलब ये शिकायत कोई और करता होगा आपको हम गरीब इन आदमी गाड़ियों हैं। को लेके? हम गरीब आदमी हैं, जो रेडी कार वाले वो पैसे वाले हैं। बस शिकायत कोई करता होगा, वो उस पे जाके वो आपके हमारे पे गाड़ी गिरती है। एक्शन आ जाता है। और कुछ कहना चाहेंगे? और क्या कहना चाहेंगे? अभी 1 घंटे पहले कमेटी ट्रक आया था, अच्छा, हमने तो जड़ से लगाई नहीं थी। अरे कल भी शायद कल कमेटी भी आई आई थी, थी कमेटी। कल भी काफी सामान उठा के लेके गए बहुत हैं। नुकसान हो रहा है। हाँ, हाँ। काफी नुकसान में चल रहे हैं। मैं कल जब देख रहा था उस दौरान मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि मैं किसी नई जगह पहुंच गया क्या, क्योंकि आजू बाजू सारा खाली था। हेलो, सब कुछ खाली था, हमने हटा रखा था। हाँ। मत भेजो। नमस्कार साथियों, उत्तराखंड मिरथाती अरमाटी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से एक उम्मीद कि आपको उत्तराखंड मिरथाती अरमाटी चैनल कैसा लगता है और आप उत्तराखंड मिरथाती अरमाटी से किस तरीके की वीडियो चाहते हैं,